Hi everyone, welcome back to my channel and आज हम रिव्यू करने वाले हैं one of the most talked about movie of the year, one of the most popular movies of the year. Yes, you guessed it right. तेरे इश्क में. So I have just watched the movie and I am awestruck, starstruck, and I am like mesmerized. Because ये मूवी जितनी ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग कह लो, इट्स द ईयर ऑफ हार्ट ब्रेक. एवरीबडी नोज स्टार्टिंग से जिस तरीके की मूवीज आ रही है, सैयारा भी आई, ये भी आई, बहुत सारी मूवीज आई है यार इस ईयर जो हार्ट ब्रेक के ऊपर थी, लव के ऊपर थी. रोम कॉम्स बहुत सारी आई हैं, बट आई गेस तेरे इश्क में ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड्स. बिकॉज चाहे इसके कंपैरिजन में आप सैयारा ले आओ, एक दीवाने की दीवानियत ले आओ, दिस मूवी बीट्स ऑल बिकॉज दिस इज अ क्लासिक आनंद एल राय मूवी स्टारिंग धनुष एंड कृति सैनन. एंड जैसे मैंने अपने इसके पहले के जितने भी रिव्यूज रिएक्शंस में कहा है, दिस वाज गोना बी अ ब्लॉकबस्टर एंड इट हैज बिकम अ ब्लॉकबस्टर गाइस. ओपनिंग ही 15 crore. That's a massive number. So if I come to the review, guys, मैं honestly बताऊंगी, it gives 100% रांझना vibes. जिन लोगों ने 2013 में I guess रांझना मूवी देखी थी स्टारिंग धनुष एंड सोनम कपूर बाय आनंद एल राय, उन्हें पता होगा कि हार्ट ब्रेक मूवीज जिस तरीके के आनंद एल राय बना रहे हैं धनुष के साथ, उसमें कितना इम्पैक्ट होता है, क्या एक्टिंग लेवल्स होती है, एंड किस तरीके. This movie takes you on towards a different emotional journey. I mean, different emotionally starstruck journey. कि जैसे इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, where Kriti Sanon was, in a very different avatar. Then उसके बाद it took us to a different level with its teaser showing Dhanush's obsessive character and the trailer, which took it to another level. And the movie itself concluded it all together, exactly told us that it is going to be a recipe for a blockbuster. If I talk about acting skills, Dhanush hats off has done a tremendous job over here. जिस तरीके का काम उन्होंने रांझना के टाइम पे किया था, उससे 10x बेटर परफॉर्मेंस दी है. Here's why. उस टाइम पर उनकी जिस तरीके की हिंदी उन्होंने कही थी, या फिर स्टिल जिस तरीके का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था, वाज स्टिल वेरी न्यू, स्टिल वेरी ट्रांसलेटिंग टू द, जिसे कहते हैं बीच में फंस जाना व्हेन यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री टू अ डिफरेंट सेट. वो थोड़ा बैरियर दिख रहा था उस समय, बट इस मूवी में ही हैज जस्टिफाइड इट. ही हैज जस्टिफाइड ईच एंड एवरीथिंग. प्लस जो लाइफ कुंदन के कैरेक्टर में उन्होंने इस बार दिखाई है, इट्स इनक्रेडिबल. आई एम नॉट सेइंग कि पिछली मूवी खराब थी या कुछ थी, इट वाज आल्सो अमेजिंग. आई मीन कितने लोगों ने आज भी उसको कितना बड़ा मानते हैं लोग उस मूवी को, डिस्पाइट सोनम कपूर बीइंग इन देयर, बट ओके फाइन. इस बार आनंद राय ने भी गलती नहीं करी एंड ही कास्टेड कृति सैनन. Kriti Sanon yet again takes us by her versatile acting, because इस साल उन्होंने जितनी इमोशनली स्टारस्ट्रक परफॉर्मेंसेस दी है ना, उसमें से दिस वन हैज टू बी द बेस्ट. बिकॉज भले ही उनके कैरेक्टर्स इतने पावरफुल रहे हो नीनी में, दो पत्ती में, उनकी बाकी की रिसेंट मूवीज में, दिस गोज फार एंड बियॉन्ड दैट. बिकॉज रियली अगर हम उस कैरेक्टर से, मुक्ति के कैरेक्टर से अगर हम रिलेट कर पाए हैं, थोड़ा सा भी उसको समझ पाए हैं, उसको किसी पॉइंट पर हेट भी दिया है, प्यार भी दिया है, समझा भी है, सिंपैथी भी दी है, केयरिंग भी हुए हैं, इमोशनल भी हुए हैं उस कैरेक्टर के साथ, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग, हर पार एक्सीलेंस एक्टिंग एंड द पावर हाउस एक्टिंग दैट शी ब्रिंग्स, जिससे हम एक्चुअली में मुक्ति को फील कर पा रहे थे, वो जो दिखाना चाह रहे थे उस चीज को फील कर पा रहे थे वहां. एंड स्पॉइलर अलर्ट, बट अब तक तो सबने देख ही लिया होगा स्पॉइलर को, इस मूवी में एक कैमियो भी है. और वो कैमियो है मुरारी का.
मुरारी एक कैरेक्टर है जो रांझना के यूनिवर्स से आया हुआ है। इसके अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका एक कैमियो है बनारस के घाट पर, जहाँ वो अपना फेमस डायलॉग कहते हैं कि मर जाओगे पंडित। Yes, that one single dialogue brought everybody to the theaters, that I can guarantee. So yeah, वो कैमियो बहुत पावरफुल था एंड आई गेस जान था पूरी मूवी का। अगर उसको कोई एक चीज सेट अपार्ट करती है रांझना से, या फिर कोई एक और लेवल टॉप लेकर जाती है उस चीज को, तो वो कैमियो है। दोनों ही मूवीज एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करती हैं, विच मेक्स इट इवन मोर इम्पैक्टफुल। मतलब आई मीन ऑब्वियसली दोनों के दोनों बहुत बड़े फैंस हैं, बट असली जान जो है हमारी इस बात से आती है कि पूरी मूवी कितनी ज़्यादा ग्राउंडेड है या फिर इसके कितने मिक्स्ड रिव्यूज है। तो एक जगह जहाँ लोग इस मूवी की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि मूवी बहुत अच्छी है, बहुत फील गुड है, रांझना से बिल्कुल मेल खाती है, अच्छे कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, पर कुछ अपसर्ड कमेंट्स भी है, कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स भी है, जहाँ लोग इस मूवी को कह रहे हैं अपसर्ड, कि कहीं भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, हमें तो लगा मूवी ऐसी होगी वैसी होगी, पर कुछ और ही निकल गई। सो गाइस, मूवी ग्राउंडेड ही है और ग्राउंडेड ही दिखाने की कोशिश करी गई है। जेट्स, आर्मी और वो सब इसीलिए दिखाए गए हैं प्रेजेंटेशन के एंगल के लिए। यार आप कोई भी मूवी उसको सिर्फ ग्राउंडेड के बेसिस पे नहीं चला सकते। ये मूवी को अगर हम सिंपल लव स्टोरी विदाउट एनी अदर थिंग दिखाते तो शायद नहीं चलती है उतनी। I'll tell you why. क्योंकि फिर इसका कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता बाकी लव स्टोरीज से, पिछली मूवी से कोई इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता, क्योंकि वही ड्यू कलर का ड्यू की लड़की कहानी, वही प्यार ऑब्सेशन पागलपन, एक ने किसी और को चूज किया, एक उसके पीछे गया, ये हुआ कहानी खत्म, दो ये मर गया वो रह गई कहानी खत्म। नहीं, इस मूवी को कुछ तो डिफरेंस देना था। And what would have been more better than taking the whole Air Force and Navy वाला angle? I mean, जिस सिनेमैटिक तरीके से सब कुछ शॉट किया गया है, आई डोंट थिंक इससे बेटर आप उस चीज को प्रेजेंट कर सकते थे। कितने लोगों ने लव ऑब्सेशन को दारू में दिखाया, मार धाड़ दिखाया, सेल्फ डिस्ट्रक्शन दिखाया। ये आई गेस इस एरा में फर्स्ट मूवी है जहाँ पे आप ऑब्सेशन को टर्न किया हुआ दिखा रहे हो इनटू समथिंग गुड, चैनलाइजिंग इट इनटू समथिंग गुड। उसने अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढा, उस ऑब्सेशन में कबीर सिंह की तरह खुद को डिस्ट्रॉय नहीं किया, एनिमल की तरह मारधाड़ नहीं करी, बहुत सी मूवीज की तरह खुद को खत्म करना, पीछे पड़ना, बकवास, ये सब नहीं किया। बट सिंपल क्लीन कट उसकी लाइफ से निकल गया, खुद की लाइफ का पर्पस ढूंढा, आर्मी में गया, एयरफोर्स में ज्वाइन किया, पायलट बना एंड फुलफिल्ड हिज फादर्स ड्रीम। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती थी। एंड अगर इस मूवी का सबसे बड़ा मैं कोई प्लस पॉइंट बताऊं तो वो इसका फिनाले, वो उसका एंड सीन है, वेर ही जस्ट सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ सो दैट उस बच्चे का फादर जिंदा रह सके। द वन इन द INS विजय, द सरदार जी जो हमें दिखाते हैं उसमें जस्सी, वो जिंदा रह सके फॉर द किड, एंड ही जस्ट सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ फॉर हर। that short scene, that airplane crashing, is the pure cinematic thing which steals the whole show despite the whole story of love in it. इस मूवी में ऐसे बहुत सारे रिटोरिकल, मेटाफोरिकल, पोएटिक एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से लोगों को लगती है मूवी ना समझ में नहीं आ रही है, बिकॉज उन लोगों ने क्या कोशिश करी है, द राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड एडिटर्स, तो वो फिल्म को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वेदर बाय वर्ड्स, वेदर बाय प्लॉट, वेदर बाय शोकेसिंग, कि बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वे में, लोग वर्ड्स बिटवीन द वर्ड्स, लाइन बिटवीन द लाइन्स, इस तरीके करके चीज समझे।
अगर आप इस तरीके से चीज़ों को समझोगे तो आप देखोगे द मूवी होल्ड्स अ लॉट ऑफ एसेंस एंड अ लॉट ऑफ डेप्थ, not just towards love but towards life also. And that's why I feel this is a great watch. I mean, sure, it's another love story. Sure, it's one of, just like Ranjana. But it's actually a really good watch. I mean, एक बार तो जाकर देखनी चाहिए. एंड इस मूवी का मजा ना, आई स्वेयर आपको टीवी पे नहीं आने वाला. बहुत कम फिल्म्स के लिए कहते हो कि ये आपको सिर्फ थिएटर में देखनी चाहिए, बट यस, ये वाली एक ऐसी मूवी है जिसका मजा आपको थिएटर में ही आएगा, घर पे नहीं आएगा. बाकी की मूवीज जो मैंने रेकमेंड करी है या जिनके बारे में मैं रिव्यू करती हूँ, वो आप भले टीवी पे देख लो, ओटीटी पे देख लो, स्ट्रीमिंग पे देख लो, बट ये प्लीज थिएटर्स में जाकर जरूर देखना. नाउ अगर आपने ये मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट बिलो, मुझे बताओ कि आपके क्या व्यूज है इस मूवी पे. एंड डिड यू लव इट एज मच एज आई डिड you connect with it as much as I did, and did you cry just like I did in the movie? Because एंड आपको रोता हुआ छोड़ दे. That's fact. बाकी you know what to do. Like, share and comment the video and subscribe to my channel. And आपको बताना है कमेंट्स में कि आपको ये मूवी कैसी लगी, आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो, क्या क्या आपका व्यू है पूरी फिल्म को लेकर. डू यू अग्री टू वॉट एवर रिव्यूज आई शेयर्ड विद यू, और यू कॉन्ट्रडिक्ट विद इट. एंड नेक्स्ट मैं कौन सी मूवी का रिव्यू करूँ, प्लीज डू लेट मी नो. टिल देन, लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड टू यू. बाय.